हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर अंथन में स्वागत है। दोस्तों चलिए झारखंड की 10 प्रमुख खबरों को हम जानते हैं। झारखंड में 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इसी के साथ झारखंड में संक्रमितों की संख्या 161। दोस्तों अगर आप बाहर फंसे हुए तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। IRCTC की वेबसाइट पर ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है। आप जल्द से जल्द बुकिंग करें और अपने घर आ सकते हैं। सरकार श्रमिकों को देगी 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता। कल से ट्रेन चलने वाली है, इसे लेकर कैंसिलेशन सुविधाएं और असुविधाओं की दी गई है जानकारी। दोस्तों कल से रेलवे विभाग शुरू होने वाली है, इसे लेकर आज 4 बजे फिर से होगी टिकट की बुकिंग। तो जल्द से आप टिकट बुक करें, उसके बाद ही आप अपने घर वापस आ सकते हैं। साथ ही इससे जुड़ी अहम जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। पीएम मोदी ने आज किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। साथ ही ममता बनर्जी ने प्रवासी मजदूरों को लेकर दिया बहुत बड़ा बयान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, बिहार झारखंड सहित कई राज्य होंगे प्रभावित। कोरोना से प्रभावित छात्रों को IIT में मिलेगा सीधा एडमिशन, जाने क्या है इसका मामला। चुनिंदा रूटों पर होगी ट्रेनों का परिचालन शुरू, तो जाने आप किस जगह पे चलेंगी ट्रेन। एशियाई बाजार में काफ़ी कम हुई तेल की कीमत, जाने भारत में आज क्या है भाव। रिलायंस जियो का धमाकेदार ऑफर, फ्री मिलेगा 2 GB एक्स्ट्रा डाटा, तो जाने इसे कैसे उठा सकते हैं लाभ। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आप कोई भी खबर से छूट ना सके। झारखंड में 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस, इसी के साथ झारखंड में संक्रमितों की संख्या 161 हो गई है। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 161 हो गई। रविवार को प्रदेश में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें से 3 गिरिडीह और 1 हजारीबाग के रहने वाले हैं। हजारीबाग में संक्रमित पाया गया शख्स 6 मई को मुंबई से गांव लौटा था। उसे हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी जानकारी दी। और साथ ही आज सोमवार को एक 25 वर्ष की युवती भी कोरोना संक्रमित की पुष्टि की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि पूरी दुनिया मानती है कि भारत खुद को कोविड-19 से सफलतापूर्वक सुरक्षित पाया जा सकता है, जिसमें राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद में कहा कि आगे के रास्ते और सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर संतुलित रणनीति बनानी होगी और लागू करनी होगी। मोदी जी ने कहा कि मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत में कहा, आज आप जो सुझाव देते हैं उसके आधार पर हम देश की आगे दिशा तय कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया मानती है कि भारत खुद को कोविड-19 से सफलतापूर्वक सुरक्षित रख पाया है। राज्यों ने इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सफ़र के दौरान अब चादर तौलिया नहीं देगी IRCTC। यहाँ देखें ट्रेनों का टाइम टेबल। भारतीय रेल ने कुछ चुनिंदा रूटों पर वातानुकूलित यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू करते हुए 12 मई से चलाने वाली ट्रेनों को संबंध में नए दिशा निर्देश और उनके परिचालन को लेकर टाइम टेबल जारी किए हैं। रेलवे के नए नियमों के मुताबिक अब सवारियों को ट्रेन खुलने से कम 1.5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुँचना होगा, ताकि उनकी स्वास्थ्य जाँच की जा सके। मंगलवार यानी 12 मई से यात्रियों को ट्रेन सवार होने वाले को रेलवे पहले चादर तौलिया और सामान्य भोजन, कोल्ड ड्रिंक्स आदि मुहैया नहीं कराएगा। फिलहाल यात्रियों को सिर्फ डिब्बाबंद भोजन और हैंड सैनिटाइजर का उपलब्ध होगा। भारतीय रेल का कहना है कि सभी यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा, तभी वे सफ़र में अलाउ होंगे। मंगलवार को केवल 8 ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। भारतीय रेल कोविड-19 के कारण करीब 50 दिन तक यात्री सेवाएं बंद रखने के बाद मंगलवार को चुनिंदा मार्गों पर 15 जोड़ी ट्रेन चलाई जाएंगे और इन विशेष ट्रेनों में सिर्फ वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे होंगे। किराया सामान्य राजधानी ट्रेन के अनुरूप होगा। रेलवे का कहना है कि 12 मई को 8 ट्रेनें चलेंगी। इनमें से 3 नई दिल्ली से रवाना होकर बेंगलुरु और बिलासपुर पहुंचेंगी। बाकी ट्रेन हावड़ा, राजेंद्र नगर, बेंगलुरु, मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद से चलकर दिल्ली पहुँचेगी। 18 जिलों के 1141 मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुँचेगी बोकारो। बेंगलुरु सेंट्रल से मजदूरों को लेकर चली स्पेशल ट्रेन बोकारो स्टेशन पहुँच गई। इस ट्रेनों में राज्य के कुल 18 जिले के 1141 प्रवासी मजदूर सवार थे। इसमें गिरिडीह के 833, हजारीबाग के 29, देवघर के 16, धनबाद के 10, गोड्डा का 1 और दुमका के 1, गढ़वा के 46, जामताड़ा के 1, कोडरमा सहित अन्य राज्यों के काफ़ी मजदूर इसमें शामिल थे। जल्दी बाहर फंसे सभी मजदूरों को हेमंत सरकार वापस झारखंड ले आएगी। साथ ही हेमंत सरकार ने कहा जितने भी बाहर मजदूर फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द झारखंड आने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही रेलवे विभाग ने एक बड़ी सूचना जारी की है, जिसे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आज शाम से 6 बजे से शुरू होगी ट्रेन की टिकट बुकिंग। अगर आप बाहर फंसे हुए और घर आना चाहते हो, जल्द से जल्द बुकिंग कर ले टिकट की, और आप फंसे रह सकते हैं। IRCTC ने अपनी वेबसाइट पर सोमवार शाम 6 बजे के बाद 12 मई से चलने वाली विशेष ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू की और हावड़ा नई दिल्ली मार्ग की ट्रेन के AC 1 और AC 3 की सभी टिकटें 10 मिनट के अंदर बिक गई। टिकटों की बुकिंग पहले शाम 4 बजे शुरू होनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण उसमें देरी हुई। शाम करीब 4:45 बजे IRCTC ने सूचित किया कि बुकिंग शाम 6 बजे से शुरू होगी। IRCTC के
ने काफ़ी यह बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि इतने भी बाहर मजदूर फंसे हुए जल्द से जल्द अगर बुकिंग करें और कंफर्म टिकट होने के बाद ही उन्हें घर जाने की अलाउ किया जाएगा। साथ ही रेलवे ने कहा कि इन ट्रेनों में सीटें आरक्षित कराने वाले यात्रियों को प्रस्थान के समय कम से कम 1 घंटा पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। भारतीय रेल ने कहा कि शुरुआत में सभी 15 राजधानी ट्रेनों को मार्ग पर वातानुकूलित सेवाएं शुरू होंगी और उनका किराया सुपरफास्ट ट्रेनों के समान होगा। ये विशेष ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी और अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद आदि राज्यों में पहुंचने वाली है। लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, इस बात पर मुख्यमंत्री के साथ आज पीएम मोदी ने किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि पूरा दुनिया मानती है कि भारत खुद को कोविड-19 सफलतापूर्वक सुरक्षित रख पाया है और इसी बात को लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत कहा, आज आप जो सुझाव देते हैं उसके आधार पर हम देश के आगे दिशा निर्देश तय कर पाएंगे। प्रधानमंत्री कहा कि जहाँ भी हमने सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया, हमारी समस्याएं बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती रियायतों के बाद कोविड-19 को गाँवों तक फैलने से रोकना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के साथ बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि वे लॉकडाउन में कोई ढील नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि मई में कोरोना के मामले चरम पर होने की उम्मीद है, यह जून या जुलाई में भी चरम पर पहुंच सकता है। उन्होंने कहा, मैंने पढ़ा कि वुहान कोरोना मामले की दूसरी लहर देख रहा है, यहाँ तक कि WHO ने इस बारे में चेतावनी दी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि लॉकडाउन पर कोई कार्रवाई सावधानी से की जानी चाहिए। दोस्तों, 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में आप जल्द से जल्द अगर बाहर फंसे हुए तो अपनी टिकट बुक कर ले और घर आ जाए, नहीं तो आप बाहर फंसे रह सकते हैं और आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों में होगी प्रभावित। 14 मई से एक ताज़े पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने का अनुमान है। इसके प्रभाव में 14 मई से अगले 1-2 दिन तक इस क्षेत्रों में सीमावर्ती मैदानी क्षेत्रों में फिर से बारिश और आंधी की संभावना है। तो दोस्तों, झारखंड को भी इस अलर्ट जोन में रखा गया है। झारखंड में काफ़ी बारिश और साथ ही वज्रपात देखने को मिल सकता है। झारखंड में अगले 2 दिनों तक हो सकती है बारिश। रांची और आसपास के इलाकों में लगातार किसी न किसी दिन बारिश हो रही है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और साथ ही कहा है कि अगले 2 दिन मौसम के पूर्वानुमान देखते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत कृषि, मौसम एवं पर्यावरण विज्ञान द्वारा किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ए बद्दू ने बताया कि अगले 4 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने और साथ ही दिन की औसत तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड होने की आशंका जताई जा रही है। इसे लेकर मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों को अलर्ट किया है। कोरोना प्रभावित छात्रों को IIT में मिलेगा सीधा एडमिशन, जाने क्या है इसका मामला। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT ने 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें कोरोना प्रभावित छात्रों को सीधा एडमिशन दिया जाएगा। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, अर्थ सिस्टम साइंस जैसे कई विषयों में होगा। इस प्रोग्राम को करने के बाद छात्र MTech प्रोग्राम में लैटरल एंट्री ले पाएंगे। गांधीनगर IIT डायरेक्टर सुधीर जैन ने बताया कि जिन छात्रों का कोरोना वायरस के कारण पोस्ट ग्रेजुएशन प्लान मुश्किल में पड़ गया था, उनके लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है। कोरोना के खत्म होने तक इससे छात्रों को करियर को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। संस्थान की योजना है कि आगे भी इस कोर्स को जारी रखा जाए, लेकिन सीधे एडमिशन की सुविधा सिर्फ इस साल ही रहेगी। कल से चलने वाली ट्रेन का किराया, कैंसिलेशन सुविधाएँ और सावधानियों की हम जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। करीब 50 दिन के बाद लॉकडाउन के बाद कल से इंडियन रेलवे ट्रेनों का संचालन शुरू कर रहा है। शुरुआत में सिर्फ दिल्ली से 15 विशेष गंतव्य के लिए ही ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जिसमें आप डाउन दोनों ट्रेनें चलेंगी। इसके अलावा इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन भी शुरू हो चुका है। सभी यात्रियों को रेलवे ने आरोग्य सेतु ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करने की सलाह दी है। सभी यात्रियों को यातायात के नियम के अनुसार 90 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पहुँचना होगा। सभी स्पेशल ट्रेन में सिर्फ AC क्लास के डिब्बे होंगे। किराया राजधानी एक्सप्रेस की ही तरह होगी। अगर किसी को टिकट कैंसिल करना है तो वह सिर्फ यात्रा के निर्धारित समय से 24 घंटे पहले तक ही कर सकता है, वो भी ऑनलाइन माध्यम से। टिकट कैंसिल पर आधा पैसा वापस किया जाएगा। रिजर्वेशन सिर्फ 7 दिन पहले ही कराया जा सकता है। इसमें ना ही RCTC टिकट होगा और ना ही वेंटिंग टिकट। यात्रा के दौरान चेकिंग स्टाफ द्वारा कोई भी ना तो टिकट दिया जाएगा और ना ही मानी होगा। एशियाई बाजार में कम हुई तेल की कीमतें, जाने भारत में आज क्या है भाव। कई दिनों के भारी उतार चढ़ाव के बाद एशियाई बाजार में सोमवार की तेल की कीमतें में भारी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि भारत में तेल की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71 रुपये 26 रुपये से प्रति लीटर है। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 76 रुपये है। समाचार एजेंसी AP के अनुसार अमेरिका बेंचमार्क वेस्ट टैक्स इंटरमीडिएट आज सुबह 2.95% की कमी के साथ 24.1
$1 प्रति बैरल हो गया है। इसी बीच खबर है कि तेल उत्पादक देश कुवैत ने कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी कुवैत कंपनियों लगातार हो रहे नुकसान के बाद किया गया है। वहीं सऊदी अरब में भी वैट बढ़ाने का संकेत दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही फिर कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, यदि आप रिलायंस यूजर है तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। 2 GB डाटा जियो देना क्या है बंद। दोस्तों, यदि आप रिलायंस यूजर है तो आपके लिए धमाकेदार ऑफर है। रिलायंस जियो दे रहा है 2 GB एक्स्ट्रा डेली डाटा। देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने लॉकडाउन के बीच अपने यूजर्स को राहत दी है। जियो ने अपने यूजर्स को खुशखबरी देते हुए रोजाना 2 GB फ्री डाटा एक्स्ट्रा देने का ऑफर दिया है। इस प्लान के साथ यूजर्स को रोजाना 2 GB डाटा फ्री में मिलेगा। देश के दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो अपने उपभोक्ताओं का फायदा पहुंचाने के लिए लगातार नए प्लान पेश करती आई है। अब इस बड़ी कंपनी के द्वारा जियो डाटा पैक को लॉन्च किया। इस पैक के तहत उपभोक्ताओं को मुफ्त 4 दिन के लिए रोजाना 2 GB डाटा अतिरिक्त मिलेगा। तो दोस्तों, आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।